नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी शहीद वीरांगना की बात कर रहे हैं जो अपनी खुद की ज़मीन में अपने शहीद पति का बनवाना चाहती है स्मारक, मगर सरकारी सिस्टम आ रहा है आगे, नहीं बनने दे रहा स्मारक। शहीद वीरांगना ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1965 में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद फैज़ मोहम्मद की वीरांगना अपने पति का शहीद स्मारक अपनी खुद की ज़मीन पर बनाने के लिए खा रही है दर दर की ठोकरें। सरकारी सिस्टम नहीं बनने दे रहा शहीद स्मारक। शहीद की पत्नी ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग से लगाई गुहार कि फौजियों के जिले में इस तरह क्यों हो रहा है एक शहीद वीरांगना के साथ अन्याय। जी हाँ, हम आपको बता दें कि झुंझुनू के बामनवास गांव की वीरांगना जैतून बानो, जिनके पति 1965 के भारत और पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए देश की सीमा पर शहीद हो गए। शहीद फैज़ मोहम्मद मात्र 1 साल अपनी पत्नी के साथ रहे और देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मगर शहीद फैज़ मोहम्मद की पत्नी जैतून बानो, जो जिस घर में ब्याह कर आई थी आज से करीब 60 साल पहले, जिस ज़मीन पर वह अपनी शादी के सपने संजोकर आई, वही ज़मीन जयपुर सवाई सिंह के पट्टेशुदा ज़मीन है, जिसके कागज़ भी शहीद की पत्नी ने जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए। उसी ज़मीन पर वह अपने शहीद पति की प्रतिमा बनाना चाहती है, स्मारक बनाना चाहती है, मगर वहाँ की पंचायत, वहाँ के प्रशासक और सरकारी नुमाइंदे उस ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे हैं और शहीद का स्मारक नहीं बनने दे रहे। हम आपको बता दें कि शहीद वीरांगना के साथ खलील बुढ़ाना, जो कि एक समाज सेवी है और कांग्रेसी नेता भी हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, शहीद स्मारक नहीं बनाया गया, तो पूरे ज़िले के साथ साथ प्रदेश में एक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा और इस तरह का अन्याय हम शहीद वीरांगना के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हालांकि जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने शहीद वीरांगना को आश्वासन दिया है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस मामले की पूरी सही तरीके से जांच की जाए और जो भी रिपोर्ट हो मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए। जैतून बानो नाम है, फौजी का फैज़ मोहम्मद खां है, शहीद हो गए और बामनवास से आई। तो क्या समस्या थारी बताओ? समस्या यह है कि पहला ससुरे की लेडी जमीन है, अब वह ने 12 महीना के अंदर शहीद होगी शादी के बाद में जेठ था नबा मेरा अनपढ़ था, ससुरा वो तो ख़त्म हो ही गए। अब मैं भाई के रहूँ कदे जेठ के पास रहूँ, मैं અહીંયા रह बोकरी, मैं खुद अनपढ़ थी, अब मन ने बेरा नहीं। अब उनकी मूर्ति लगाने के खातिर मैं भाई को यहाँ टाइम पास कर लिया, पर उनके मूर्ति के खातिर बाठे गिराए तो वह ने सारा गांव एक नाक हो रहा, वह गेरने को बनु कह रहे हैं कि यह ज़मीन न तारीख उन्या या आबादी की है और वह है बसासित की हमारी ज़मीन, यह कह रही पंचायत यह बोल रही है। सारा गांव में पटवारी हो चाहे कोई भी हो, गिरदावर हो, कोई सारे यही बात होता है। एक ये बात है उस झुंझुनू जिले की बात है जिसकी शहादत के चर्चे पूरे विश्व में हैं। आज ऐसी एक वीरांगना 1965 की वीरांगना जैतून बानो, जो फैज़ मोहम्मद साहब शहीद हो गए थे आर्मड कोर में 1965 में, उनकी बॉडी तक भी नहीं आ सकी, वहीं पर उनका कफन दफन हुआ। ये जैतून बानो जिसने शादी भी नहीं की और अपनी पति की याद में पूरी ज़िंदगी गुजार दी, कभी अपने जेठ के पास रह करके, कभी अपने भाई के पास में रह करके। अब ये चाहती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जिस घर में मैं शादी करके आई थी, वहाँ इनकी पुरानी कुटियाँ हैं, पुराना सारा इनका कब्जा है, तारबंदी है, सब कुछ है, वहाँ पर एक स्मारक बनाऊँ। इन्होंने पत्थर वगैरह डलवाए और सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से भी इनकी बात हुई, सारे सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के कुछ जो लोकल नेतागिरी करने वाले लोग हैं, पंचायत का चुनाव आ रहा है, उस अपनी नेतागिरी के चक्कर में वो कहते हैं कि भैया इतने दिन से आपने खाली क्यों रखी, आपकी थी तो आप करवाते रहे। भैया उसके अंदर खुडी बनी हुई है जिसमें ये खुद भी क्या आई थी और वहीं पे उसकी शहादत का इन्होंने मातम मनाया है आज से 60 साल पहले। आज उन लोगों को क्या पता जो कल के जन्मे हुए हैं कि इसके साथ में क्या बीती है। मैं ये चाहता हूँ आदरणीय रक्षा मंत्री जी से भी हम मिलेंगे, राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, उनसे भी मिलेंगे, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से इनकी बात हो चुकी है। इनके पास क्या है, उस जमीन के दस्तावेज क्या है इनके पास? इनके पास में जमीन के दस्तावेज श्रीमान जी आज से 70 साल पहले गए। देखो ये
ये करें तो पुराना ही वहाँ को रिकॉर्ड ही बना, तो ये आज जो रिपोर्ट बना रहे हो कल ये भी नहीं रहेगा किसी के पास में। ये देखो सरकार का भी है इसका, ये इसका पूरा नक्शा है जो दिशा दर्शाई गई, सारा सब कुछ सही है, लेकिन केवल और केवल एक मनमर्जी, तानाशाही और एक वीरांगना के आगे पीछे न होने का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से हम सब लोग बाग मिले हैं, लेटर भी डाल रहे हैं हम सब लोग बाग, प्रधानमंत्री महोदय को भी डालेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। ये फौजियों का जिला है, फौजियों के ज़िले में इस तरह से वीरांगना को अकेला हम लोग बाग नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हम जो हमारी आर्मी की लीग है, फौजी जो पेंशनियर हैं, पुराने हैं, वर्तमान हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। हमने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग के माध्यम से पूरे ज़िले की, पहले तो वीरांगना को ही ला करके शहीद स्मारक के पास में बिठाएंगे। आज देखिए आप जा करके शहीद स्मारक के में इनके पति का नाम लिखा हुआ कि नहीं, इंडिया गेट पे इनके पति का नाम लिखा हुआ कि नहीं। आज इसके पास में घर नहीं तो फिर आ कहाँ से गई? कौन सी ज़मीन है हिंदुस्तान में इसके पास में जो नहीं होगी? मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और जो हमारी सरकार है उससे भी कि इस वीरांगना के साथ न्याय हो। अगर इसके साथ अन्याय हुआ तो ये ज़िला शहीदों का ज़िला है, वीरांगनाओं का ज़िला है।